हेलो एवरीवन, लेट्स डू द चैप्टर टिश्यूज़। मतलब इसका हमने आगे जो भी पढ़े हैं, यहाँ हमने प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिया था और एनिमल टिश्यूज़ जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या है, राइट। तो एनिमल टिश्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं हम। सो आवर टॉपिक वुड बी एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं उनका एक अलग ही वो रूप देखने आपको मिलेगा, इन द सेंस कि प्लांट टिश्यूज जो थे वो मोस्टली डेड भी थे। दूसरा, एनिमल टिश्यूज जो थे वो लाइव सेल्स होते हैं। प्लांट टिश्यूज के अपने एक फंक्शंस आपको देखने मिला था, बिकॉज प्लांट सेल में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बहुत, मतलब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर परफॉर्मिंग वर्क जो है वो कम है। लेकिन एनिमल टिश्यूज में ऐसे ऑर्गन्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और टाइप्स भी अपने आप में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स भी जैसे मैंने कहा ज़्यादा होते हैं। तो आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो थे एनिमल टिश्यूज़ के उसमें बता दिए थे कि मेनली हम 4 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। ये 4 टाइप के टिश्यूज़ हम देखने वाले हैं और उसमें एपिथेलियल के फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़। तो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ना, दे आर very tightly packed, no intercellular spaces होते ही नहीं है। protective in nature, covers the organs। आउटर कवरिंग होती है, इवन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग इज एपिथेलियल सेल। तो मोस्टली ये सारे ऑर्गन्स और बॉडी का आउटर कवरिंग है। ठीक है, प्रोटेक्टिव हो गया। हैज अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो, एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। क्यों है प्रोटेक्टिव इन नेचर? क्योंकि दे ऑल आर वेरी टाइटली पैक्ड, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल्स के बीच में नहीं होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो प्रोटेक्ट, ऑब्वियसली इसी रीज़न की वजह से प्रोटेक्टिव होता है। तो हर लेयर, हर सेल जो है वो इसका एपिथेलियल का वो एक काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग होती है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स की, हमारी स्किन का, हर जगह आपको एपिथेलियल सेल की कवरिंग ज़रूर देखने मिलेगा। ठीक है, तो इट कवर्स, और इसमें एक स्पेशल फीचर होता है कि हर एपिथेलियल टिश्यू में नीचे अंडरलाइंग एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। मेन सेल तो ऊपर है, उसके नीचे एक सपोर्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। ये एपिथेलियल सेल्स की खासियत होती है। और एपिथेलियल टिश्यू का परमिएबिलिटी वेरी करता है। कहीं पर ये चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करवाता है, कहीं बिल्कुल नहीं करा रहा, कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाने दे रहा, तो ये वेरी करता है। तो ये बेसिक्स है एपिथेलियल टिश्यूज़ के। ओके, और इन बेसिक्स के साथ जो एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम स्क्वैमस हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है हमारे। स्क्वैमस हो गया, कॉलमनर हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। ठीक है, अब इनकी थोड़ी लोकेशंस वगैरह देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा लोकेशन से पहले डायग्राम देखो बच्चों। ये बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा डायग्राम, नहीं नन्ना मुन्ना नहीं, ये तो आ ही नहीं रहा। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है,
अब आप देखो स्क्वामस को देखो, स्क्वामस ये सब में ये जो ब्लू वाला है ना, ये वाला जो पार्ट है, इफ आई एम हाइडिंग, ये चारों जो ब्लू वाला पार्ट है, दे ऑल आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो मैं कह रही थी ना कि इनके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन खासियत होती है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अब आप देखो स्क्वामस इज वेरी थिन एंड फ्लैट सेल। अगर हम यहाँ पे स्क्वामस की बात करें, तो इसकी बात करें स्क्वामस में, तो आप देखो थिन फ्लैट सेल्स, ठीक है, पतला सा है। ये कहाँ प्रमोट्स डिफ्यूजन, मोस्टली ये डिफ्यूजन प्रमोट करता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो इसीलिए प्रेजेंट एज लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एल्वियोली, ये इसका मेन साइट है, ठीक है। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लंग एल्वियोली, यहाँ पे क्योंकि वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, उसके अलावा लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, माउथ, ये सारी लोकेशंस ऐसे हैं बच्चों जहां पर स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट टॉक्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द टिश्यू, की स्क्वामस जैसे थिन फ्लैट सेल्स हैं और पतला होने की वजह से ही एक्सचेंज वाले एरियाज में इसको दिया गया है। क्योंकि देखो एल्वियोली पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, जो भी हम एयर अंदर लेते हैं ना, वो लंग के एल्वियोली पे, लंग में एल्वियोली होते हैं अंदर में, वहाँ पर जो भी एयर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो ब्लड में डाले जाते हैं और ब्लड से जो CO2 आया है वो वापस हम बाहर निकालते हैं। तो ये एक्सचेंज एल्वियोली पे होता है। तो वो एक्सचेंज जो है वो आराम से, एल्वियोली में स्क्वामस एपिथेलियम है इसीलिए वहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। सिमिलरली ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पर भी देखो डिफ्यूजन चलता रहता है, क्योंकि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है टिश्यूज से, फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देना, वहाँ से वेस्ट लेना करना, ये सारा काम ब्लड का है। तो वेसल्स वैसे होंगे तभी तो एक्सचेंज कर पाएगा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए स्क्वामस एपिथेलियम इन रीजन्स में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, माउथ, ये सब जगहों पे आपको स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा प्रेजेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इसलिए बच्चों क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब लेयर होता है। तो स्किन जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो अगर वहाँ पर लेयर्स, स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब बताया मैंने, लेयर, तो वहाँ पे अगर सिंगल लाइनिंग होगी तो कोई भी चीज़ अंदर आने के खूब चांसेस रखेंगे। तो इसी वजह से लेयर्स में प्रेजेंट है स्किन में एपिथेलियम, तो चीज़ें अंदर बॉडी के अंदर आसानी से एंट्री नहीं ले पाता है। सो ऑन द स्किन वी हैव स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम that prevents wear and tear of स्किन। तो यहाँ पर स्किन का क्या, वेयर एंड टेयर जो है वो पचाता है, मतलब बेसिकली चीर फाड़ के अंदर चीज़ें ना आ जाए। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ स्किन में प्रेजेंट होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये थे डिटेल्स स्क्वामस एपिथेलियम के। नाउ कमिंग टू दी कॉलमनर एपिथेलियम, नहीं पहले क्यूबॉइडल करते हैं। क्यूबॉइडल, so let's take क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल
जो है वो आप देखो, यहाँ शेप दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, सारों में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ लिख देती हूँ, ये इसका, ये और ये सब बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो देख ही रहे हो आप, क्यूब शेप के सेल्स हैं और आपस में कितने टाइटली पैक्ड है, बहुत बड़े नहीं है बहुत छोटे नहीं है, लेकिन क्यूबिकल शेप है, तो इसीलिए दे आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये होता है उन जगहों पे प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट at the locations where secretion and absorption take place। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये जहाँ पर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब इसलिए सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, और खासकर मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊंगी आपको, ये जो पार्ट है ना, इसके लिए स्पेशली मॉडिफाइड होता है, इज स्पेशली मॉडिफाइड एज ग्लैंड। एब्जॉर्प्शन तो एक बार इसको हटा ही देते हैं, एक मिनट, लेट मी पुट इट प्रॉपरली। प्रेजेंट इन द, डायरेक्ट लोकेशन ही लिख देते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। आप समझ में आया? तो मैंने सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन जो लिखा था, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा है, किडनी ट्यूब्यूल्स में अब्जॉर्प्शन का काम खूब होता है, तो इसीलिए सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन जो है वो रहेगा इनका। ठीक है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन इनका काम है, अब्जॉर्प्शन, और सिक्रीशन में दे आर स्पेशली मॉडिफाइड as glandular epithelium। ठीक है, तो ऐसे जगह जहां पर देख रहे हो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्चुअली ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे जगहों पे जहां पे सिक्रीशन होना होता है, उन जगहों पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्यूबॉइडल मेनली ग्लैंडुलर इन नेचर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे एज अ ग्लैंड वो चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल है, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल क्यूब लाइक, हेक्सागोनल, या ऐसा देख रहे हो आप शेप, इस तरीके के शेप्स में आपको ये अवेलेबल मिलेंगे। तो दिस वाज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ये भी, इसका भी मेन काम है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, बट ये प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल में प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो आप, ग्लैंडुलर के अलावा प्लस प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी देता है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये एडिशनल फंक्शन है, ये आप ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, और मुझे यहाँ पर आपको कॉलमनर भी दिखाना है। कॉलमनर देखो ऐसे लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स हैं। ठीक है, वेरी लॉन्ग एंड पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें प्रेजेंट इन द, कहाँ पर प्रेजेंट मिल सकते हैं आपको ये, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट मिलेंगे आपको, एंड सीलिएटेड
कॉलमनर, इसमें सीलिया भी होता है, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम अगर है तो ये आपको प्रेजेंट मिलेगा कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ पर सीलिया की मदद से चीज़ों को आगे पुश किया जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आपको ये कॉलमनर एपिथेलियम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये सरफेस ये जो एज माइक्रो इंटेस्टाइन में एज माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन। तो मेनली इनका काम भी सिक्रीशन से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, और तो ये इनका मेनली है पिलर लाइक सेल्स। अब्जॉर्प्शन इज द मेन फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड वाला होगा जो मूव कराता है, मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम फिल्टर कराता है ना, जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑपोजिटली बीट करके बाहर निकालता है। तो ऐसे करके इन जगहों पे आपको कॉलमनर देखने मिल जाएगा। ठीक है, कैसे होते हैं, तो दे आर पिलर लाइक, वो आपने डायग्राम में देख ही लिया। तो ये कॉलमनर था। और स्ट्रैटिफाइड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्क्वामस एपिथेलियम जो स्ट्रैटिफाइड लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड एक स्क्वामस एपिथेलियम है जो स्किन में आ गया। तो ये हमारा हो गया, कॉलमनर हो गया। मेनली बच्चों यहाँ पर ना आपको फंक्शन एंड लोकेशन याद करनी है, क्योंकि NTSC में भी वही पूछेंगे, फंक्शन एंड लोकेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इस डायग्राम से एक्चुअली हम पहुंच गए हैं दूसरे टाइप के टिश्यूज पे, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। उनका जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ग्राउंड सब्सटेंस, यानी जिन चीज़ों से वो बने होते हैं, जो चीज़ मेनली उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोलूँ या क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज प्लाज्मा, ब्लड, ऐसा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस ये या तो बिल्कुल फ्लूइड होगा या जेली लाइक होगा। ठीक है, या फिर हार्ड होगा, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है। बोन, कार्टिलेज, ब्लड, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो यहाँ पर ये जो दिखा रखा है कनेक्टिव टिश्यू, ये सब पहचान पा रहे हो या कौन सा है? सो दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। वो आपके यहाँ पे ना कनेक्टिव टिश्यू इतना प्रॉपर बुक में डायग्राम दे दिया है, बट ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो ये एक्चुअली आई विल टेल यू कैसे पुट करें इसको। एरियोलर एडिपोस, ये 5 टाइप के मेनली आपकी बुक में दे रखा है। ये जो है ना डायग्राम आपकी बुक में लेबल्ड नहीं है, ये कर लो आप, ये एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, जिसमें आपको ये मैक्रोफेज क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस आर द WBCs जो फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करके खा लेते हैं, तो ये वो मैक्रोफेज है। फाइब्रोब्लास्ट है जिसमें कोलाजन फाइबर सिक्रीट करते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। मास्ट सेल्स आर ऑल्सो, क्या बोलूँ मैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी कराते हैं ना, वो केमिकल्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। एंड प्लाज्मा सेल्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। तो ये वाला जो डायग्राम है ये एरियोलर टिश्यू का है, तो इसमें आप लिख लो एरियोलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट
बिटवीन द स्किन एंड ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी में स्किन है, जो हमारी बॉडी में स्किन है, ऑर्गन्स है, उनके बीचों बीच ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड स्किन एंड मसल्स उनके बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन या उनके मसल्स के बीच में, यूँ समझ लो। सो मसल्स आई थिंक वुड बी बेटर वर्ड, स्किन एंड मसल्स, और इनके बीच में जो गैप होता है ना, वो ये गैप फिल करता है, ठीक है। तो इट फिल्स द गैप बिटवीन दीज टू, और वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव दीज थिंग्स जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं। जैसे मास्ट सेल एलर्जी में सिक्रीट करते हैं केमिकल्स जो एलर्जीज करवाते हैं। तो एलर्जीज बुरी बात नहीं है, एक्चुअली फॉरेन पार्टिकल को निकालने का तरीका है। मैक्रोफेजेस फॉरेन पार्टिकल एनगल्फ करेंगे, इस तरीके से एरियोलर वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एडिपोस भी बिलो द स्किन होता है, इसका मेन काम है बिलो द स्किन, एंड इट स्टोर्स फैट ग्लोब्यूल। जो फैट्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, मेनली एडिपोस का काम है फैट स्टोर करना, स्किन के नीचे है। और वो फैट क्या काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें। बस वही है ना कि एक्स्ट्रा फैट हो जाए तो फिर ओबेसिटी एंड ऑल हैपन्स, ठीक है। तो ये दो तो यही हो गए। आगे एडिपोसाइट, ये देखो, दिस इज एडिपोसाइट, ये एडिपोस टिश्यू है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। दिस इज एडिपोस टिश्यू। तो जैसे मैंने कहा एडिपोस टिश्यू ये कहाँ है, प्रेजेंट बिलो द स्किन और स्टोर्स द फैट, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स। तो उसमें देख रहे हो फैट ड्रॉपलेट है, ये न्यूक्लियस है, एंड द सेल ऑफ द एडिपोस टिश्यू इज नोन एज एडिपोसाइट। दिस इज द सेल ऑफ एडिपोस टिश्यू, ठीक है। तो ये एडिपोस टिश्यू हो गया। यहाँ पर देखो आपके बाकी के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं इस डायग्राम में। तो ये आप देखो, दिस इज, ये वाला तो है ब्लड, ये जो है आपके बुक में लेबलिंग नहीं है, मैं यहाँ लेबलिंग करके दे रही हूँ, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग कर लो। तो दिस इज ब्लड, ये वाले पूरे, ठीक है। ये वाले जो हैं दीज आर कार्टिलेज, और ये वाला जो है दिस इज बोन। अच्छा, बोन का क्या पढ़ोगे आप? बोन में देखो हैवर्शियन कैनाल, वो है बोन के अंदर का एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा बोन हैज हार्ड मैट्रिक्स। अगर मैं बोन से स्टार्ट करूं तो बोन हैज हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इफ वी टेक द बोन, हार्ड मैट्रिक्स है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, देन हैज बोन मैरो, अंदर में बोन मैरो होता है, वेयर ब्लड cells are formed, ठीक है। ब्लड सेल्स यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। तो ये ब्लड का है, और बोन के जो सेल्स होते हैं ना, बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, सी है ये, CY। तो बोन सेल्स दे आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। आप यहाँ देखो कैनलिक्यूलस है, तो इस कैनलिक्यूलस में वो ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन।
और बोन सेल्स का काम क्या है? बोन सेल्स दे आर द फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जितनी भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन को सपोर्ट फ्रेमवर्क है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट फ्रेमवर्क तो है ही एंड ओवरऑल ऑस्टियोसाइट्स इज द नेम। तो ये डायग्राम ध्यान रखना, ये पूरा बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोसाइट मैंने समझा दिया। हैवर्शियन कैनाल, ये जो जितने भी ये सर्कल 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 है ना, ये हैवर्शियन सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कैनाल है ये हैवर्शियन कैनाल होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के बोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन दे ही रहा है, सपोर्ट फ्रेमवर्क दे ही रहा है। बोन मैरो होता है अंदर में जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे। ये इसका बोन का हो गया। और बोन टू बोन, बोन टू बोन is connected by ligament। दो बोन्स मतलब लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। एंड बोन टू मसल इज कनेक्टेड बाय टेंडन। तो टेंडन कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड लिगामेंट्स कनेक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल एंड लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। तो याद रखने का थोड़ा तरीका, आप मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेंडन को उधर कर देते हैं, लिगामेंट को इधर कर देते हैं, मतलब दे जस्ट इंटरचेंज द फंक्शन। तो ये मत करना, याद रखने का अपना अपना देखो ट्रिक होता है, तरीका होता है। मुझे याद रहता है, आई रिमेंबर इट बाई सेइंग LB स्क्वायर TBM, मैं ऐसे याद रख लेती हूँ। तो LB स्क्वायर से बोन टू बोन L लिगामेंट, TBM इज टेंडन बोन मसल। तो आपको जो समझ आए आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये तो हो गए आपके बोन्स। बोन्स के बाद में आ जाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज भी आप देखो, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स, जो हमारी बोन की जॉइंट्स होती हैं वहाँ कार्टिलेज होता है। उसके अलावा नोज टिप पे है, ईयर पे है ना। दे आर फ्लेक्सिबल, प्लाएबल, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल है, प्लाएबल, आप यूँ घुमा सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि यूँ तोड़ लिया, या बहुत हार्ड भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। तो दे आर कार्टिलेज। इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिसिटी वगैरह, ये प्रॉपर्टीज़ आपको कार्टिलेज में देखने मिल जाता है। तो कार्टिलेज हैज़ दीज मेनी फीचर्स, ठीक है। कॉन्ड्रो, इसका जो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, तो यू कैन सी हाइलिन मैट्रिक्स। हाइलिन एरिया इज बिल्कुल ग्लास लाइक एरिया होता है, खाली मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये खाली जैसा एरिया हाइलिन एंड कॉन्ड्रोसाइट, ये सेल का नाम हो गया, ठीक है। और सिंस जॉइंट्स में रहते हैं, तो जॉइंट्स में होने से क्या करता है, ये थोड़ा स्मूथ कर देता है चीज़ों को। और इसमें मेनली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कार्टिलेज। मेनली ध्यान रखना, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इन सब में कार्टिलेज होता है, लिख सकते हो। ईयर्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब जगहों पे आपको कार्टिलेज मिल जाएगा। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। नेक्स्ट इज मस्क्यूलर सेल्स। तो लेट्स चेक आउट द मसल टिश्यू या मस्क्यूलर टिश्यू। ये 3 टाइप के हैं।
striated, non-striated एंड कार्डियक। ठीक है, अब इस पे देखो आप, ये स्ट्राइशंस अपने को दिख रहे हैं। तो स्ट्राइशंस जो हैं दिस इज मेनली स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, तो ये स्ट्राइशंस अपने को दे आर, यू कैन सी दे आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, थोड़ा सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लिय आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं। इनका मेन फीचर ही यही है, स्ट्राइटेड। बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना बच्चों। स्ट्राइटेड, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, एंड मेनी न्यूक्ली। दिख रहा है, बहुत सारे न्यूक्ली है। और और ये वहां पर प्रेजेंट, इसको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं या फिर स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। इनके ये दूसरे नाम है, क्योंकि स्ट्राइटेड मसल्स वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पर कैन बी मूव्ड ऑन आवर विल, हमारे कंट्रोल में रहता है। जैसे मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो ये स्ट्राइटेड मसल है। क्यों? क्योंकि आई एम एबल टू मूव माई हैंड। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज क्या बोलते हैं, अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, सो दिस इज स्ट्राइटेड। और नॉन स्ट्राइटेड, इसमें भी देखो, ये तो यूनिन्यूक्लिएट है, उससे दिख रहा है, यूनिन्यूक्लिएट है, प्रेजेंट इन दी इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। अब इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स यानी जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, यानी इसके लिए लिख सकते हो नॉट अंडर आर कंट्रोल। ठीक है, तो नॉन स्ट्राइटेड यानी कि इसमें क्या है, डायग्राम देखो आप, स्ट्राइशंस, बिल्कुल स्ट्राइशंस इसको बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे 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 खूब ये स्ट्राइशंस हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ऐसे स्ट्राइशंस? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब स्ट्राइशंस वाले कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनवॉलेंट्री पार्ट्स, तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जहाँ भी हैं, जैसे यूरेटर है, किडनी है, आइरिस है, ऐसे पार्ट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन जगहों पे ये प्रेजेंट मिलेगा आपको। और इसीलिए इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इनके जो दूसरे नाम है वो इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे हम, इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स। इसके दो नाम जो हैं वो है इनवॉलेंट्री मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट इज कार्डियक। कार्डियक तो हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, लेकिन स्ट्राइटेड हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं एंड ब्रांच्ड। ये वाले जो हैं वो आपको ब्रांच्ड मिलेंगे। ठीक है, आप डायग्राम देखो इसके कार्डियक मसल्स के, तो यू कैन सी ओवर हियर दे आर, न्यूक्लियस तो आपको यहाँ सिंगल ही मिलेगा, बट दे आर ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल हो गया। और सिंस कार्डियक मसल मतलब ये स्पेशल अरेंजमेंट बच्चों इसलिए है क्योंकि इसको ये दिख रहा है, ये आपको बीच में जॉइंट जैसा ये वाले पार्ट, ये वाले, तो ये ब्रांच्ड और जॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनको एक साथ पूरी जिंदगी बीट करना पड़ता है। तो एक बीट करेगा तो सारे साथ में बीट करेंगे, उसके लिए ये पूरा इसका अरेंजमेंट है। सो दिस इज कार्डियक मसल। एंड लास्ट इज योर
तो थर्ड वाला मस्कुलर टिश्यू हो गया. नाउ लास्ट इज योर नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो है या नर्वस सिस्टम में है, उसमें आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स या नर्व सेल. ये सब मिला लो तो ये बन गया आपका नर्वस सिस्टम. और उसका ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो. तो जो भी अपना नर्वस टिश्यू है उसमें आपको ये सारा, या नर्वस सिस्टम में आपको इनके बारे में पढ़ना होता है, लेकिन मेनली हमारा काम है न्यूरॉन का. तो इसको देखो आप यहाँ पर. सो न्यूरॉन 1 मीटर लंबा तक, मतलब इट कैन गो 1 मीटर लॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का. और इसका ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेल बॉडी है, ये वाला पार्ट इज सेल बॉडी. इसमें न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं जो स्टिमुलस परसीव करता है और यहाँ से ये इम्पल्स को आगे ट्रैवल कराता है. तो इसका ये स्ट्रक्चर है. इसकी ये एंड पार्ट नर्व एंडिंग है. फिर दूसरा न्यूरॉन बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लोकेटेड होता है, ठीक है. और ये यूं इस तरीके से ऐसे. दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड थ्रू आउट. तो ऐसे होते हैं, इसीलिए दे आर वेरी लॉन्ग एंड देयर जॉब इज टू पास और ट्रांसमिट द इम्पल्स. जो भी मैसेजेस, जो भी हमारी बॉडी में मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक यही लेके जाता है. देखो कंप्यूटर जैसे काम करता है ना, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हमें काम करना है तो वो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, फिर उसका जो सीपीयू है वो उसको प्रोसेस करता है, फिर सब ठीक होता है तो वो आउटपुट हमें दिख जाता है. जैसे मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो मैंने कीबोर्ड से एंट्री दी, प्रोसेसर ने देखा ये सही है तो वो हमें मॉनिटर पे जो भी हमने टाइप करा वो दिख जाता है. सेम इज़ हियर. इम्पल्स, जैसे मैंने पेन पकड़ा हो, इसका टच मुझे फील हो रहा है, तो ये टच की सेंसेशन इम्पल्स लेके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, देखा हाँ सब ठीक है तो मुझे टच फील हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक दैट. मैं जो भी अभी बोल रही हूँ तो बोलने का मैसेज पहले ब्रेन तक इम्पल्स जा रहा है, ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, कह रहा है हाँ ठीक है, तो आई एम एबल टू स्पीक. तो इस तरीके से बच्चों कोई भी चीज़ हम करते हैं वो ब्रेन के परमिशन से ही करते हैं. अंडरस्टूड. और नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो इस काम में हमारी मदद करता है. तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब नर्वस टिश्यू ब्रेन तक लेके जाता है. ओके. और इसी के साथ में आपके चारों टिश्यूज़ एनिमल के ख़त्म होते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, मस्क्यूलर एंड न्यूरल टिश्यूज़ पढ़े. तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है लोकेशन एंड फंक्शन. इस पे वर्क कर लो तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. तो चैप्टर एंड हो गया है आपका यहाँ पे. अब बिल्कुल खुश हो जाओ और खुश होके आप पढ़ो. और क्या कर सकते हो, आप खुश होके ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो. और मैं लेके आती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में एनटीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि अपने को आइडिया हो जाए कि टिश्यू चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय. यू टेक केयर एंड बी विद अस ऑलवेज. थैंक यू.